चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहले खबर देखिए, आने वाले बजट को लेकर एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं कि ये बजट राजकोषीय समझदारी, कर पुनर्गठन यानी कि टैक्स वगैरह और कृषि सुधारों पर केंद्रित होना चाहिए। एसबीआई की तरफ से बजट से पहले एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। वहीं खबर देखिए, 5 साल बाद रूस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप करेंगे। पीएम रूस के मॉस्को पहुंचे, यहाँ 2 दिन रहेंगे। पुतिन के साथ उन्होंने प्राइवेट डिनर भी किया और आज व्यापार के नए रूट पर बातचीत भी होगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम का यह रूस दौरा काफी अहम माना जा रहा है और यहाँ रूस में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। रूसी सेना ने राष्ट्रगान की धुन भी बजाई। देखिए जरा, पीएम मोदी जब मॉस्को पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही फर्स्ट डिप्टी पीएम ने उनका स्वागत किया और एक रूसी कलाकार ने हिंदी गाने पर डांस करके। और यहाँ मॉस्को में पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और पीएम के इस रूस दौरे के दौरान सुखोई से लेकर S-400 मिसाइल और एंटी टैंक गोले समेत पीएम के इस रूस दौरे पर कई अहम समझौतों पर नजर रहेगी। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये दोस्तों, पुतिन और पीएम मोदी की 2 साल बाद मुलाकात हुई। ये देख सकते हैं साथ में प्राइवेट डिनर करते हुए तस्वीरें भी। पीएम बोले कि मुझे बुलाया, आपका धन्यवाद। रूसी राष्ट्रपति ने भी कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। और वही खबर है कि रशिया दौरे के बाद पीएम ऑस्ट्रिया का दौरा भी करेंगे। आज 9 जुलाई को ऑस्ट्रिया भी जा सकते हैं, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के वाहन पर और ग्रेनेड से एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें अफसर समेत हमारे 5 जवान शहीद हो गए, 5 घायल हो गए। 2 महीनों में सेना के वाहन पर यह दूसरा अटैक बताया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी सेना और आतंकियों की मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर हुए। 2 जवान यहाँ भी शहीद हो गए। 2 जगहों पर 2 दिन से एनकाउंटर जारी है। राजौरी में आर्मी कैंप पर भी हमला हुआ। ये देखिए, घर की अलमारी में आतंकियों का बंकर बना हुआ था। सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला और कुलगाम में अब तक कुल 6 आतंकी मारे गए जो यहीं छिपते थे। और इसी बीच एक खबर ये भी आती है कि चीन भी अब साजिश रच रहा है। चीनी सेना ने लद्दाख के पास अपने हथियार भी इकट्ठा किए। सैटेलाइट की तस्वीरों से यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है और चीनी आर्मी ने यहाँ बंकर भी बनाए हैं। इलाके में बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद पाई गई। चलिए अगली खबर देखिए, राहुल गांधी ने मणिपुर राज्य का दौरा किया। यहाँ राहुल गांधी बोले कि मुझे नहीं लगता मणिपुर के हालात सुधरेंगे क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। पीएम मोदी 1-2 दिन का वक्त निकालकर यहाँ आए, ये राहुल गांधी ने गुजारिश की है। असम में बाढ़ पीड़ितों से और मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मिले राहुल गांधी केंद्र सरकार के सामने दोनों राज्यों का मुद्दा उठाएंगे संसद में, ये भी वादा किया उन्होंने पीड़ितों से। और हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में भगदड़ हादसा हुआ था हाथरस में, उस पर भी राहुल गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी और इस हादसे में जान गंवाने वालों की मुआवजे की राशि बढ़ाने समेत कुछ अहम मांगे भी की। वैसे आपको बता दूं, योगी सरकार की तरफ से भी अभी एक बड़ा फैसला लिया गया। हाथरस हादसे में जो लगभग 121-22 लोग मारे गए, उन परिवारों के बच्चों को अब योगी सरकार खुद पढ़ाएगी। हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, महंगाई पर बड़ी खबर आ रही। आम आदमी को बड़ा झटका लगा। सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। आज 9 जुलाई से ये नए रेट लागू होंगे। दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी सीएनजी के दाम में 1.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि पाइप के जरिए रसोई में पहुंचने वाली पीएनजी गैस की कीमत भी 1 रुपए तक बढ़ चुकी है। आईजीएल और गुजरात गैस के बाद अब एमजीएल ने मुंबई में भी सीएनजी पीएनजी की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये नई रेटों की कुछ और डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ है, यदि सूचिता नष्ट हुई है तो अब दोबारा परीक्षा का आदेश भी दिया जाएगा। दरअसल नीट एग्जाम से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कल ही सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए पेपर लीक वाले सेंटर्स की भी जानकारी दें। जिन स्टूडेंट को पेपर लीक से फायदा हुआ उनकी भी डिटेल दें। 10 जुलाई तक उनके बारे में जानकारी बतानी होगी अब, और 11 जुलाई को फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। हालांकि इसी नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी के बीच स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, हमारे देश में 113 नए मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे 22 मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस की सीटों को भी 110% तक बढ़ाया गया। ये देश भर में मतलब 113 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन, हिंदी में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से ये मंजूरी मिल चुकी है। और इस मंजूरी के तहत किन किन राज्यों में कितने कितने मेडिकल कॉलेज खुलेंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। राजस्थान में 12, तेलंगाना में 11, पश्चिम बंगाल में 8, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में 7, सबसे ज्यादा यूपी में 22 खुलेंगे, है ना। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ और बड़े फैसले। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी की है कि देश में घर खरीदने वालों को धोखा दिया जा रहा है। बिल्डर और खरीदार के समझौतों में एकरूपता लाई जानी चाहिए। सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और इसके अलावा महिलाओं के काम जॉब को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए, मासिक धर्म अवकाश पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा महिलाओं के अवसर कम हो सकते हैं इससे। तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि सरकार पीरियड लीव पर एक पॉलिसी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने फैसला लिया तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से भी बचेगी। इसलिए मतलब सरकारों को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि महिलाओं को किस तरह से पीरियड लीव दिया जाए, मासिक धर्म अवकाश में किस तरह से कंपनियों में काम करने के लिए उनको छुट्टियां वगैरह दी जाए, है ना। तो इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को भी ये आदेश दिया गया, देख
सकते हैं आप। चलिए अगली खबर है, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली केस मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार ने महीनों तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को एक नोटिस जारी किया और सप्ताह में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों से भी जवाब मांगा। चलिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि, दिग्गज भारतीय कारोबारी राम बख्शानी का यूएई में निधन हो गया है। आईटीएल कोस्मो समूह के चेयरमैन थे ये, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही, CMF फोन 1 भारत में 15,999 की कीमत पर लॉन्च हुआ। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6.5 इंच से ज्यादा का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। और वहीं रेडमी का भी 13 5G स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा। इसकी भी कीमत 15,000 रुपए तक हो सकती है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, टाटा कर्व इलेक्ट्रिक SUV का भी पहला टीजर जारी हुआ। इसमें आपको 6 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। लेवल 2 ADAS फीचर की भी उम्मीद है। चलिए खबर है, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ये बोली कि ये मेरे लिए सौभाग्य है और इस सम्मान का नाम है फ्रांसीसी भाषा में सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 73% भारतीय कंपनियां जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ChatGPT जैसे AI का उपयोग करने की योजना बना रही है भविष्य में। जी हाँ, मतलब आंकड़ा देख रहे हो आप, 73% कंपनियां ये प्लान बना रही हैं, यानी कि युवाओं के लिए भविष्य में AI के सेक्टर में अच्छा खासा स्कोप दिख रहा है। चलिए अगली खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगी हैं। उनकी जमानत रद्द कराने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है ईडी। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। और बाकी फिलहाल इधर झारखंड की पॉलिटिक्स में, झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया। हेमंत सोरेन कैबिनेट में चंपाई रामेश्वर समेत 11 मंत्रियों ने शपथ भी ली। पक्ष में 45 और विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा इनके फ्लोर टेस्ट में।